हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में आप टेस्ट नंबर 14 देख रहे हो, जो कि आपके प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम फर्स्ट का है। प्लेटफॉर्म के वॉल्यूम फर्स्ट में टोटल 20 प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। आज का आप सेट नंबर 14 देख रहे हो। बहुत ही जल्द आपका वॉल्यूम फर्स्ट खत्म हो जाएगा। इसके साथ आपका क्राउन पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट अपलोड कर दिया गया है। आप एक बार प्ले लिस्ट में आकर देख लीजिएगा। जो भी नए लोग हैं उनके लिए बताया जा रहा है कि आप एक बार क्राउन पब्लिकेशन के लिए भी आकर देखिए, और साथ ही साथ किरण पब्लिकेशन का भी प्रैक्टिस सेट आपके लिए हो चुका है, उसे भी आकर आप एक बार देख लीजिएगा। अगर आप में से किसी को इस क्लास का या भी किसी और क्लास का प्रैक्टिस सेट चाहिए होगा तो आप नीचे टेलीग्राम का जो लिंक दिया हुआ है वहाँ से टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम आए तो 9576843550 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा वहाँ से, ठीक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते हो या फिर आपको व्हाट्सएप पे ही क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको व्हाट्सएप पे ही अवेलेबल करवा दिया जाएगा। क्लास का पीडीएफ लेकर आप अच्छे से अपना रिवाइज कर लीजिएगा। और कोशिश करिएगा फ्रेंड्स, पहले भी बहुत बार बताया जा चुका है, आप अगर पीडीएफ किसी भी क्लास का लेते हो या जब भी पीडीएफ टेलीग्राम पे अपलोड होता है, कोशिश करिए उसी दिन आप उस पीडीएफ को कंप्लीट कर लेने का। क्योंकि आपको पता होना चाहिए, अभी बिहार एसआई का जो एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, बिहार एसआई ने तो काफ़ी अच्छा खासा मतलब कहिए कि नाम किया, और बीपीएससी ने उतना ही ज़्यादा अपने आप को गलत प्रूफ किया। आपको पता होना चाहिए कि बिहार एसआई का जो प्री वाला एग्ज़ाम फर्स्ट पीटी वाला हुआ था, उसके बाद जब मेंस का एग्ज़ाम हुआ 24 को, लास्ट 24 अप्रैल को जो आपका पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, मेंस का एग्ज़ाम हुआ था बिहार एसआई का, उसके मात्र 10-11 दिन के बाद यानी कि 6 मई को इसका बिहार एसआई का मेंस का रिजल्ट क्लियर कर दिया। ये बिहार का मतलब कहिए कि काफ़ी फास्ट वाले एग्ज़ाम का रिजल्ट पब्लिश करने में बिहार एसआई ने अपना कहिए कि रिकॉर्ड के रूप में बनाया है। 11 दिन में बिहार एसआई का रिजल्ट आना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो समझिए इस बात को, अगर सारा कुछ कंडीशन सही रहता है, कोरोना वगैरह या फिर कोई ऐसा अनहोनी नहीं होता है, तो जो आपका बीएसएससी का एग्ज़ाम है वो मतलब मानिए कि 100 दिन एवरेज आप पकड़ लीजिए, 100 डेज, यानी कि 3 महीने से 4 महीने के बीच में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। अगर सब कुछ सही रहा तो, ध्यान रखेंगे सही रहा तो बताया जा रहा है। तो इसीलिए अभी से आप कोशिश करिए प्रैक्टिस सेट लेकर पढ़ लेने का, कंप्लीट करने का। बहुत सारे फ्रेंड्स को और भी जो काफ़ी सारे जान पहचान के लोग हैं उनके पास देखा गया है, वो भी क्लास देखते हैं और कहते हैं कि पीडीएफ सेंड कर दो। पूछने पे बताया जाता है कि पीडीएफ रखेंगे ना, बाद में पढ़ने में काफ़ी हेल्प मिलेगी, बाद में पढ़ेंगे उसको अच्छे से देखकर। फ्रेंड्स यकीन मानिए इस तरीके का कुछ भी नहीं होता है, बाद वाला बात बाद ही रह जाएगा। बीएसएससी आपको क्लियर करना हो तो एक सेट कम से कम पर डे लगाइए, अच्छे से डिस्कशन को देखिए। मैथ्स आपको सॉल्व करना हो तो मैथ्स के लिए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। और हाँ, मैथ्स से एक बात समझिएगा, आज के इस क्लास में मैथ्स और रीजनिंग को तो आपको बताया नहीं जा रहा है। टोटल 75 क्वेश्चन ही आपको बताया जा रहा है, जो कि आपके जीके जीएस से। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मैथ्स आपको नहीं बताया जाएगा, पहले भी बहुत बार बोला जा चुका था। अब आप सुन लीजिए, लास्ट क्लास में भी आपको बोला गया 20 मई से आपके लिए मैथ्स का भी क्लास एबीसी एकेडमी पर अवेलेबल रहेगा। 20 मई का आप वेट कर लीजिए। 20 मई से आपको मैथ्स का जो अभी आप क्लास देख रहे हो, इसका जो मैथ्स का क्वेश्चन है वो, प्लस मैथ्स का अगर कोई अच्छा सा बुक आ जाता है तो टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज अगर आप कहेंगे आपको वो भी करवा दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं समझिएगा कि बस आपको जीके जीएस ही यहाँ पे बताया जा रहा है, रीजनिंग और मैथ्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं है, ऐसा नहीं है। टोटल 150 का 150 क्वेश्चन आपको करवाया जाएगा। आप एबीसी एकेडमी पर आए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते हो तो आपको ये भरोसा रखना पड़ेगा, और आपके भरोसे पे खड़ा उतरना ये मेरा काम होता है कि आपको टोटल प्रैक्टिस शीट करवाया जाएगा सही तरीके से। मैथ्स वगैरह सारा कुछ इंक्लूड रहेगा उसमें। तो आप क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो आपका वेलकम है। काफ़ी सारे फ्रेंड्स का जो भी कमेंट आता है उस पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। देखिए अभी जस्ट एक फ्रेंड्स का मैसेज था कि सर क्लास का जो आप पीडीएफ भेजते हो टेलीग्राम के ग्रुप में वो सही से नहीं दिखता है। तो उनका वेलकम है, आपका वेलकम है। आप कोई भी सजेशन देना चाहो तो ये आपका एबीसी एकेडमी आप ही का है। आप बहुत सारे क्लास में देखोगे फ्रेंड्स, ये चैनल आपका है, इसे सब्सक्राइब करिए, ये करिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको ये चैनल नहीं अपनाना है, इसलिए ये चैनल आपका है क्योंकि आपका हर एक कुछ का सॉल्यूशन यहाँ पे किया जाएगा, चाहे वो किसी भी तरीके का हो। ये आप ध्यान रखेंगे, बीएसएससी से रिलेटेड हर एक चीज़ का सॉल्यूशन आपको एबीसी एकेडमी पर मिलेगा, ठीक है। तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही ज़्यादा आज के क्लास का स्टार्टिंग का ही टाइम आपका बर्बाद किया गया। देखिए ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन को समझिएगा। कह रहा है कि भारत तथा पाकिस्तान के मध्य में ना शिमला समझौता हुआ था, वो कब संपन्न हुआ था, डेट बताना है। देखिए ऑप्शन नंबर आप सी यहाँ पे देखिए, जुलाई 1972 में। डेट आप जान लीजिए कि 2 जुलाई को, अगर पूछेगा कब तो 2 जुलाई को। देखिए क्या हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच ना जो 1971 वाला जो युद्ध हुआ था, जिसमें कि भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही थी, उस वक्त
भारत पाकिस्तान के युद्ध में 1971 में पाकिस्तान के आत्मसमर्पण करने के बाद 1972 में 2 जुलाई को शिमला समझौता हुआ था, ठीक है। उस वक्त ये जो है मतलब भारत की ओर से इंदिरा गांधी और पाकिस्तान की ओर से जुल्फिकार अली भुट्टो ने साइन किए थे शिमला समझौता पर। और देखिए ताशकंद समझौता भी हुआ था, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आप 10 जनवरी 1966 का डेट याद रख लीजिएगा। 10 जनवरी 1966 को भारत और पाकिस्तान के ही बीच में ना ताशकंद समझौता हुआ था। इसमें भारत के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान की ओर से अगर राष्ट्रपति पूछेगा तो मोहम्मद अयूब खान थे। इन दोनों के बीच में ये समझौता हुआ था। और पता होना चाहिए इसी समझौते के बाद ना 1965 का जो भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था वो खत्म हो गया था, ठीक है। 10 जुलाई 1966 को साइन हुआ था इस पर। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह का नाम बताइए। नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एडुसेट आप ध्यान रखेंगे, एडुसेट को ना डेट आपको एग्जैक्ट याद रखना है, 20/9/2004 को एडुसेट को ना छोड़ा गया था, ठीक है। यह भारत के द्वारा छोड़ा गया प्रथम शैक्षणिक उपग्रह था। नंबर थर्ड है दृष्टिहीनों के पढ़ने के लिए भाषा का आविष्कार किसने किया था। नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था, ठीक है। नंबर 4 है भारत के संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके द्वारा भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए। नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 42वां संविधान संशोधन, जिसमें कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में अनुच्छेद अगर आपसे पूछेगा अनुच्छेद 51 के क के अंतर्गत संविधान में ना मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। नंबर 5 देखिए फ्रेंड्स, पता है एक बात समझिएगा, मैथ्स का क्लास को बताने में प्रॉब्लम क्या आ रहा है वो आप समझ लीजिए। आप लोगों में से काफ़ी लोग का कमेंट था कि सर मैथ्स क्यों नहीं बता रहे हैं। देखिए मैथ्स को बताने के लिए ना एक मतलब जो नॉर्मल बोर्ड होता है ना, जैसे आप ऑनलाइन कहते हैं, ऑनलाइन क्लास पे आके बताना ज़्यादा सही रहता है। अगर डिजिटल बोर्ड हो तो फिर बात ही कुछ और है, और अगर नॉर्मल आप वाइट बोर्ड पे भी बताना चाहेंगे तो उसके लिए आपको दूसरे तरीके से क्लास वगैरह को रिकॉर्ड करना पड़ता है, काफ़ी उसमें मेहनत, काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ता है। तो फिलहाल इसी की वजह से ना मैथ्स को बताने में थोड़ा बहुत कहिए कि प्रॉब्लम आ रहा है। बट अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा, आप लोग साथ देंगे तो इसी तरीके से आपको मैथ्स का भी क्लास अवेलेबल करवाया जाएगा। क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसके नीचे आपको मैथ्स बताया जाएगा। कंडीशन है जितना मेरा एफर्ट यहाँ पे लगेगा उतना आपको भी सपोर्ट करना होगा। ऐसा नहीं आप सोचेंगे कि सामने वाला बता रहा है तो सारा जिम्मेदारी उसका होता है, मेरा साथ आपको देना पड़ेगा। अगर आप मेरा साथ देने को तैयार है तो यकीन मानिए मैथ्स आपके लिए लाया जाएगा और काफ़ी अच्छे से जितना पॉसिबल होगा ईजी वे में, ईजी मेथड से आपको समझाने का काम मेरा रहेगा। कंडीशन है सपोर्ट आपका रहना चाहिए, जैसा भी हो आप बताइएगा। नंबर 5 देखिए, भारत के महान हिंदू विधि निर्माता कौन थे। ऑप्शन नंबर सी मनु थे। ध्यान रखेंगे भारत के महान हिंदू विधि निर्माता पूछे तो मनु ने ही मनुस्मृति के नाम से विधि संहिता की रचना की है। अगर आपसे पूछेगा ना कपिल के द्वारा, तो कपिल ने सांख्य दर्शन के मतलब कहिए इनके द्वारा किया गया था। नंबर 6 है वारसा किस देश की राजधानी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, पोलैंड की। ध्यान रखेंगे वारसा जो है पोलैंड की राजधानी है। नीदरलैंड की राजधानी अगर पूछेगा ना तो ऑप्शन नंबर जो डी दिया हुआ, नीदरलैंड की राजधानी द हेग यानी कि एम्स्टर्डम कहते हैं उसको, ठीक है। फिलीपींस है, फिलीपींस की राजधानी मनीला है। और डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। ध्यान रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किस देश की समाचार एजेंसी क्यूडो है। नंबर 7 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जापान की समाचार एजेंसी को क्यूडो कहते हैं। मिस्र है ना, तो मिस्र का जो आपका समाचार एजेंसी है इसका नाम आप समझ लीजिए मेना नाम से आप जानते हैं, ठीक है। फ्रांस का एएफपी समाचार एजेंसी है। और जापान का ये जो आपका इटली है, इटली का हो जाएगा आपका अंसा नाम, ध्यान रख लेंगे, ठीक है, इटली का अंसा। नंबर 8 है संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर डी जो आपका लेक सुपीरियर है, ये अमेरिका का लेक सुपीरियर जो है सबसे बड़ी ताजे पानी की यानी कि स्वच्छ झील का ये मतलब स्वच्छ झील है। यह पूछे कितना वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है, तो 82,100 वर्ग किलोमीटर के एरिया में यह फैला हुआ है। विश्व का सबसे छोटा पक्षी ऑप्शन नंबर सी हमिंग बर्ड है। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाले कौन थे। ऑप्शन नंबर सी अरबों के द्वारा किया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे ना आपका क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, भारत में पहली बार आक्रमण करने वाला अरब था।
अरब के बारे में पूछे ना, 712 ईस्वी में बगदाद के खलीफा जो कि नाम था ईरान के में जो वो सेनापति अल हज्जाज के भतीजा और दामाद कहिए मोहम्मद बिन कासिम था। रिलेशन भी आपसे पूछेगा। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के शासक दाहिर पर आक्रमण सबसे पहले किया था। ठीक है। नंबर 11 है, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ था। ठीक है। रिएक्टर स्केल पैमाने किसके लिए मापन के लिए यूज किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, भूकंप जो आता है उसकी जो तीव्रता कैसा रहा था उसके लिए आप किसका यूज करते हैं? रिएक्टर स्केल का। अब देखिए, जैसे आपका समुद्र का गहराई दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए, समुद्र की गहराई के लिए आप फैदोमीटर का, फैदो फॉ में ए की मात्रा, दो में ओ की मात्रा, फैदोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा ना कि जैसे वायुयान की ऊंचाई के लिए क्या होता है, तो अल्टीमीटर का यूज किया जाता है, ध्यान रखेंगे। वायु और गैस का जो भार है, घनत्व है, उसको ज्ञात करने के लिए आप एरोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है। नंबर 13 है, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई थी वो किस वर्ष हुई थी बताना है। नंबर 13 का ऑप्शन नंबर आपका ना यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर। 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में, जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हरा दिया था। ठीक है। अगर पूछे उस वक्त मराठा के पेशवा कौन थे, तो बालाजी नाम आप ध्यान रखिएगा। बालाजी तो रखना ही है, कन्फ्यूजन वाला आगे है। बालाजी बाजीराव, बस प्रथम द्वितीय नहीं, बालाजी बाजीराव थे, ध्यान रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खबरों में रही फिल्म द कश्मीर फाइल्स के निर्देशक बताना है कौन है। नंबर 14 का ऑप्शन नंबर डी, विवेक अग्निहोत्री। ठीक है। द कश्मीर फाइल्स के अगर निर्देशक पूछे तो विवेक अग्निहोत्री आपको बता देना है। नंबर 15 देखिए, किस वर्ष मतलब किस संविधान संशोधन के द्वारा ना मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। नंबर 15 का ऑप्शन नंबर ए, 61वां संविधान संशोधन जो कि आपका 1889 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जो ग्रह है वो पृथ्वी के निकटतम दूरी पर स्थित है। नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुक्र सबसे निकटतम दूरी पर है। ठीक है। नंबर 17 देखिए, पटना में गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो किस वर्ष हुआ था। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका ना डी हो जाएगा, 1666, ऐसे याद रखिएगा। गुरु गोविंद सिंह साहब का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। ये जो है गुरु गोविंद सिंह जी जो हैं ये सिख धर्म के ना 10वें और सबसे मतलब कहिए कि लास्ट यानी कि 10वें और अंतिम गुरु थे। ठीक है। उनके जन्म स्थान यानी कि अभी पटना साहिब में ना गुरुद्वारा बना हुआ है। ठीक है। और ये ध्यान रखेंगे कि गुरु गोविंद सिंह साहब के ही द्वारा ना जो आपका पाहुल प्रणाली है इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि खालसा पंथ की स्थापना किसने किया था, तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा कब, 1699 में किया गया था। ठीक है। गुरु गोविंद सिंह के द्वारा ही 1699 में किया गया था। नंबर 18 है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था। ऑप्शन नंबर सी, वर्ष 1934 में हुआ था, ध्यान रखेंगे। अगर पूछेगा पटना युवक संघ की स्थापना कब हुई थी, तो वर्ष 1927 में हुआ था। नंबर 19 बताना है कि बिहार के पटना में 16 अप्रैल 1930 के नमक सत्याग्रह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस नेता ने किया था। ऑप्शन नंबर सी, अंबिका कांत सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि साइमन कमीशन के बारे में पूछ ले अगर कि पटना कब आया था, तो आप 19 दिसंबर 1928 बताएंगे। ठीक है। साइमन कमीशन कहाँ पटना आया था। राज्य का नाम निम्नलिखित में से किस कारण बिहार पड़ा, तो ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध विहार की वजह से, मतलब बौद्ध भिक्षु रहते थे काफ़ी सारे, रहने वाले जगह को विहार कहा जाता था, तो बिहार का नाम आप कहिए कि बिहार पड़ा था। नंबर 21 है, बांग्लादेश का उदय कब हुआ था, मतलब बांग्लादेश कब बना था, तो 21 का ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1971 में। भारत पाकिस्तान जो अभी आपको युद्ध बताया गया था, युद्ध के बाद ना 1971 में बांग्लादेश बना था। बांग्लादेश को 16 दिसंबर 1971 को, अगर डेट पूछ ले तो 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्रता मिल गई थी। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है। नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी, तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है। नंबर 23 है, पिनाक है, बताइए पिनाक किसको आप कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर आपका ना सी हो जाएगा राइट आंसर। पिनाक ना मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, ध्यान रखिएगा। नंबर 24 है, ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में
विशिष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 24 का ऑप्शन नंबर सी साहित्य के लिए दिया जाता है। ठीक है, पूछेगा कब से दिया जाता है, तो वर्ष 1965 से साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जा रहा है। इसमें ना टोटल 11 लाख रुपया मिलता है, यह भी पूछा जा सकता है। भारत में बोलती मतलब पहली जो है बोलती हुई फिल्म कौन सी थी, तो ऑप्शन नंबर 25 का बी हो जाएगा आलम आरा। ठीक है, यह ना 1931 ईस्वी में फिल्म बनी थी, बोलती फिल्म थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 26, निम्नलिखित में से नृत्य का मतलब कौन सा नृत्य जो शास्त्रीय रूप में आप जिसे जानते हैं। 26 ऑप्शन नंबर ए मणिपुरी, मणिपुरी का शास्त्रीय नृत्य है ये। और अन्य जो मतलब ये जो 3 आपका दिया हुआ है ना, ये लोक नृत्य है, ये ध्यान रखिएगा। नंबर 27 देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे आप IMF कहते हैं, इसकी स्थापना किस सम्मेलन से हुई थी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ब्रेटन वुड्स सम्मेलन से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व जल दिवस 2022 के अवसर पर सुजलाम अभियान 2.0 का जो शुभारंभ है वो किसने किया, तो 28 ऑप्शन नंबर आपका ना बी हो जाएगा गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया था। ठीक है, नंबर 29 है, ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई थी, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर, 29 का होगा। देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा कि 1954 में। देखिए 1954 में ना 2 चीज़ हुआ था, पहला तो ललित कला अकादमी की स्थापना और साथ ही साथ जो आपका भारत रत्न की शुरुआत है ये 1954 से ही स्टार्ट हो गया था दोनों। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई, ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 169 के तहत विधान परिषद की स्थापना या समाप्ति की व्यवस्था की गई है। नंबर 31 है, तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार के संगीतज्ञ थे, नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अकबर के। तानसेन का नाम अगर पूछेगा रियल नाम क्या था, तो रामतनु पांडे नाम आप ध्यान रख लेंगे। ठीक है, नंबर 32 है, भारत में उग्र राष्ट्रवाद के उदय का श्रेय किसे दिया जाता है, तो ऑप्शन नंबर आपका 32 का सी हो जाएगा राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक को जाता है। बताना है कि भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्री किसकी इच्छा तक पद संभालेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति तक। देखिए समझिएगा कि अनुच्छेद जो आपका जो 53 है ना, पूछा जाता है अनुच्छेद 53 में ना मतलब 53 के तहत मतलब कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति अगर पूछेगा कहाँ पर, तो राष्ट्रपति में ही दिया हुआ है। ठीक है, नंबर 34 है, चीन ने अपने किस रॉकेट के माध्यम से एक साथ 22 उपग्रहों को लॉन्च कर दिया, 34 का ऑप्शन नंबर सी लॉन्च मार्च 8 नाम ध्यान रखेंगे। चीन ने रॉकेट के साथ मतलब पूछा है किस रॉकेट, तो लॉन्च मार्च M के साथ ना 22 उपग्रह को लॉन्च किया। नंबर 35 है, डूरंड लाइन किन 2 देशों के बीच में बनती है, तो 35 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा भारत और अफगानिस्तान के बीच में अगर पूछेगा कौन सा, तो डूरंड लाइन है, ध्यान रखिएगा। भारत चीन के बीच अगर पूछेगा तो मैकमोहन रेखा है, भारत पाकिस्तान के बीच अगर पूछेगा तो रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए भारत ध्यान रखिएगा 35 का भारत अगर पूछेगा ना पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच, तो आपको बताना है कौन सा ये डूरंड लाइन है। नंबर 36, ऐसी स्थिति जिसमें स्फीति के साथ बेरोजगारी में वृद्धि हो रही हो वो क्या कहलाएगी, तो ऑप्शन नंबर सी गतिहीन स्फीति कहलाती है। ध्यान रखेंगे जब भी किसी भी अर्थव्यवस्था में ना मंदी कहिए या फिर मुद्रास्फीति दोनों एक साथ हो तो उसे आप मुद्रा और स्फीति कहते हैं, यानी कि गतिहीन स्थिति मतलब स्फीति कहते हैं। नंबर 37 है, मुगल बादशाह नाम बाबर की जो मृत्यु है वो कहाँ पर हुई थी, 37 का ध्यान से समझिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मुगल बादशाह बाबर की मृत्यु तो आगरा में हुई थी। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु के बाद ना सबसे पहले उसे आगरा में दफनाया गया, फिर उसे दोबारा काबुल की जो राजधानी थी, काबुल के जो मतलब काबुल का जो ये काबुली मतलब बाग है ना, वहाँ पे दफनाया गया था। और एक बात समझिएगा, बाबर के पिता का नाम आपसे पूछा जा सकता है, तो बाबर के पिता का नाम भी आप समझ लीजिएगा उमर शेख। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जो भी बात बताया जा रहा है ना, काफ़ी सारे लोगों को ये समझना होगा, अभी जो बताया जा रहा है उसे जो भी लोग अभी ही याद कर ले रहे हैं, सीरियस होकर समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि देख के चलो ठीक है बाद में देखा जाएगा, चाहे इसका जवाब तो ये होगा पता है, ऐसे वैसे कुछ भी बहाना बनाएंगे। यकीन मानिए रिजल्ट भी उनका बहाना बनाकर उनको निकाल देगा बाहर।
आप जो भी क्वेश्चन देख रहे हो अभी के अभी याद करिए। जैसे बाबर के पिता का नाम आपको बताया गया उमर शेख मिर्ज़ा, आप इसे नहीं भूलिएगा। रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ही के बीएसएससी के लिए बोला जा रहा है, मेरे लिए नहीं कहा जा रहा है, आपके लिए कहा जा रहा है कि आपको याद करना पड़ेगा अभी के अभी, बाद के लिए बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। बाद वाला चीज़ बाद के लिए ही रखा रहता है। पीडीएफ जमा हो जाएगा 100, पढ़ पाएंगे नहीं एक भी, इसीलिए एक एक को अभी से पढ़िए। सुबह में या रात में सोने के टाइम एक बार आप ज़रूर पीडीएफ को देखिए, डिस्कशन को देखिए, समझिए। अगर पूछेगा ना पिता के अलावा, अगर मान लीजिए माता के ही बारे में पूछ लिया तो बाबर के माता का नाम बता दीजिए। तो कुतलुग गिनार आपको बताना है, कुतलुग गिनार आपको बता देना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हॉकी की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी की एक टीम में ना 11 खिलाड़ी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नंबर 39 है द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? 40 का ऑप्शन नंबर ना, देखिए आपका जो ना ये डेसमंड टूडू और दलाई लामा, इन दोनों के द्वारा द लिटिल बुक ऑफ जॉय नामक पुस्तक लिखा गया। नंबर 40 है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो 40 का ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, नई दिल्ली में है, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में है। भारतीय विष या फिर जैसे आप औषधि अनुसंधान संस्थान कहते हैं, ये लखनऊ में है, ध्यान रखेंगे। अगर पूछेगा भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, भारतीय वन बताया जा रहा है तो देहरादून में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए देखते हैं नंबर 41 है। 41 में आपको बताना है कि हिरोशिमा पर पहला बम जो गिराया गया था वो कब गिराया गया? 41 का ऑप्शन नंबर ए 6 अगस्त। डेट पूछेगा तो 6 अगस्त 1945 को ना सबसे पहला बम गिरा था, ठीक है। और दूसरा जो है 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया था। नंबर 42 है सांसद के चुनाव के लिए मतदाता की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 42 का ऑप्शन नंबर ए 18 वर्ष। सांसद हो, विधायक हो, कुछ भी हो, 18 वर्ष अब कर दिया गया है। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन रहा था? 43 का ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लॉर्ड कैनिंग के समय में हुआ था, ठीक है। देखिए लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल था ना 1856 से 62 तक रहा था, 1856 से 62 तक का रहा था। लॉर्ड डलहौजी है 48 से 56 तक रहा था, 1848 से लेकर के 56 तक रहा था, ध्यान से देख लीजिएगा। लॉर्ड मेयो का 1869 से 72 तक का कार्यकाल रहा था। और लॉर्ड रिपन जो है इसका ना 1880 से लेकर के 84 तक रहा था। चाहे तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप ले लीजिएगा। नंबर 44 है बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, शाक्य कुल के थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को प्रतिवर्ष वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? 45 का ऑप्शन नंबर बी, हर साल 26 दिसंबर को अब आप वीर बाल दिवस के रूप में मनाएंगे। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार, किसके अनुसार? 2021 के अनुसार देश का कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र कितना प्रतिशत है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24.62% है। कौन सा राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश है जहां लगातार 2 महिला मुख्यमंत्री बनी हैं? तो 47 का ऑप्शन नंबर ना, कौन सा केंद्र शासित मतलब प्रदेश था? तो जहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पे सी राइट आंसर, ठीक है, दिल्ली की। देखिए दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री जो है ना चौधरी ब्रह्म प्रकाश थे। दिल्ली के प्रथम अगर सीएम पूछा जाएगा ना तो आपको बताना है कि ब्रह्म प्रकाश नाम, ठीक है, ब्रह्म प्रकाश। दिल्ली को 69वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1991 में, इसी से आप कहिए किसी विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। बताना है कि अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट कौन होंगे? 48 का। देखिए अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला भारत के पहले स्पेस टूरिस्ट का नाम बताना है तो 48 का ऑप्शन नंबर आपका बी संतोष जॉर्ज कुलांगड़ा नाम आप ध्यान रख लीजिएगा। बृहस्पति ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों का पता लगाने के लिए नासा के द्वारा किस मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की गई? 49 का ऑप्शन नंबर ए मिशन लूसी का। बताना है कि 15 से 26 नवंबर 2021 के मध्य में किन देशों की सेनाओं के बीच ना सैन्य अभ्यास शक्ति 2021 का आयोजन किया जा रहा है, मतलब आयोजन हुआ तो 50 का ऑप्शन नंबर डी होगा, भारत और फ्रांस के बीच। 51 देखिए पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या फिर तीक्ष्णता जो है वो बढ़ती जाती है, ऐसा निम्न में से किस परिघटना की वजह से होता है? तो 51 का ऑप्शन नंबर बी डॉपलर प्रभाव की वजह से होता है, ठीक है। डॉपलर प्रभाव को जॉन डॉपलर के द्वारा ही 1842 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था, पेश किया गया था।
बर्फ के दो टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े चिपक जाते हैं? क्योंकि 52 का ऑप्शन नंबर ए, दाब अधिक होने पर बर्फ का जो गलनांक है ये घट जाता है। इसी वजह से क्या होता है, बर्फ के दो टुकड़े आपस में दबाने पर मतलब उसका टुकड़ा जो होता है ना वो चिपक जाता है। 53 देखिए, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के नाम से आप जानते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शुक्र को आप मॉर्निंग स्टार या फिर इसको सुबह का तारा मतलब जैसे हुआ सांझ का तारा भी कहते हैं आप। शुक्र जो है मतलब सबसे गर्म ग्रह है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है बताना है? तो ऑप्शन नंबर बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जाता हो तो भार आपको ज़्यादा महसूस होगा और नीचे आएगा तो आपको लगेगा कि आपकी बॉडी में कोई वेट है ही नहीं। नंबर 55, हाइड्रोजन से भरा रबर का गुब्बारा वायु के ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों फटता है बताइए? तो 55 का क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि वायुदाब घटता है और वायुदाब घटने की वजह से क्या होता है, हाइड्रोजन से भरा रबर का जो मतलब ये गुब्बारा होता है ये फट जाता है। उसका मतलब कहिए कि आयतन वगैरह फिर बढ़ने लगता है जिस वजह से कि वो मतलब फटता है। जब प्रकाश के लाल, हरे व नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग निम्न में से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा राइट आंसर, सफ़ेद। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति कैसी होगी? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, चेंज नहीं होता है। ठीक है। नंबर 58 है, रडार का उपयोग क्यों करते हैं? तो 58 ऑप्शन नंबर बी होगा, जहाज, वायुयान आदि को ढूंढने व मार्ग निर्देशन के लिए। निम्नलिखित में से कौन समय का मात्रक नहीं है? नंबर 59 का बताइए क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर देखिए, समय का मात्रक नहीं है पूछा ना, तो प्रकाश वर्ष नहीं होगा। समझिएगा, प्रकाश वर्ष दूरी की मतलब मात्रक होती है और अधिवर्ष, चंद्रमा, ये सारे मतलब कहिए कि समय का ही ये सारे मात्रक होते हैं। ठीक है। ऑप्शन ए और बी समय का मात्रक है, लेकिन सी जो है ये नहीं है। निम्नलिखित द्रवों में से कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है? 60 का ऑप्शन नंबर ए, पारा हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? 61 का ऑप्शन नंबर ए, कॉपर सल्फेट आप कहते हैं। ठीक है, नीला थोथा या कॉपर सल्फेट मतलब कहते हैं इसे। अगर पूछेगा इसका यूज क्या करने के लिए करते हैं, तो कीटनाशक जो होता है उसके लिए, विद्युत सेल में कॉपर के शुद्धिकरण के लिए, रंग बनाने के लिए नीला थोथा का आप यूज करते हैं। ठीक है। पानी का जो अधिकतम घनत्व है वो किस तापमान पर होता है? 62 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, +4 डिग्री सेल्सियस पर हो जाएगा। बताना है कि नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो है यानी कि मास नंबर वो क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, नाभिक में न्यूक्लियनों की संख्या। ठीक है। नंबर 64 है, वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है वो क्या कहलाता है? तो 64 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, समस्थानिक के नाम से उसे जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वायु में किस गैस की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है? तो 65 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, नाइट्रोजन का। ठीक है। देखिए, वे आयन जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान हो, एक मिनट फ्रेंड्स, 65 मात्रा सर्वाधिक होता है ना, तो नाइट्रोजन हो जाएगा। 65 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, नाइट्रोजन राइट आंसर है। ठीक है। पता होना चाहिए कि नाइट्रोजन लगभग 78% होता है। नंबर 66 है, निम्नांकित में से कौन कठोरतम धातु होता है? 66 का ऑप्शन नंबर सी, प्लेटिनियम जो है ना ये सबसे कठोर धातु होता है। समझिएगा, विश्व का सबसे कठोर अगर पदार्थ पूछेगा ना तो हीरा होता है। ठीक है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण जो केंद्र है वो कहाँ पर होता है? तो बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 67 का ऑप्शन नंबर सी होगा, ये कशेरुक रज्जु में होता है। परिवर्ती क्रियाओं का जो नियंत्रण अगर पूछेगा ना तो कहाँ पर? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कशेरुक रज्जु में होता है। नंबर 68 देखिएगा, बताना है कि निम्न में से कौन एक मानव निर्मित गेहूं है? मानव निर्मित गेहूं पूछा है तो ऑप्शन नंबर आपका ना बी हो जाएगा, ट्रिटिकेल जो है ना ये मानव निर्मित गेहूं है। ठीक है। देखिए, 19वीं सदी के दौरान ना लैब में ना स्कॉटलैंड और जर्मनी ने ट्रिटिकेल गेहूं और मतलब कि ट्रिटिकेल गेहूं का जो मतलब है कहिए कि मतलब बनाया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चूना CaOH2 हवा में किसके साथ धीरे धीरे प्रतिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर CaCO3 की पतली पतली परत बन सकी? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, CO2 के साथ करता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 70, फूल गोभी का जो खाने वाला योग्य जो भाग होता है वो क्या होता है?
तो देखिए ऑप्शन नंबर ना आपका यहाँ पे डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। पुष्पक्रम राइट आंसर। समझिएगा, जैसे गेहूं और मक्का होता है ना, उसका अगर पूछेगा कि उसका खाने वाला भाग क्या है तो उसे आप भ्रूणपोष कहते हैं। आम का खाने वाला मध्य फल भित्ति कहा जाता है। सेब है, नाशपाती है, इसका जो खाने वाला भाग है उसे आप पुष्पासन के नाम से जानते हैं। केला का मध्य और अंतः भित्ति भाग को खाया जाता है। और मूंगफली का जो होता है ना बीज तंत्र और ये आपका बीज तंत्र और ये भ्रूण होता है, इसको आप खाते हैं। तो यहाँ पे फूल गोभी पूछा है ना, तो इसका पुष्पक्रम राइट आंसर होगा। नंबर 71, पोलियोड्रोप की खोजकर्ता कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट कोच के द्वारा। ध्यान रखेंगे कि इसकी खोज की गई थी। अगर पूछेगा कि जैसे आप यहाँ पे समझिएगा, जैसे मलेरिया परजीवी के बारे में पूछेगा तो रोनाल्ड रॉस खोज किए थे। चेचक का जो टीका है एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था। और पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। नंबर 72, विषाणु में बताइए क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। ध्यान रखेंगे नंबर 72 का ना ऑप्शन नंबर बी, विषाणु में पूछे तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। विषाणु की खोज पूछेगा किसने किया था, तो रूस का वैज्ञानिक इवानोविस्की जो थे, इनके द्वारा वर्ष 1892 ईस्वी में किया गया था। नंबर 73 बताना है कि टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पैर में। टिबिया कहाँ पर होता है? तो पैर में पाया जाता है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पूछेगा तो स्टेपीज नामक हड्डी होता है, जो कि कान में होता है। पता होना चाहिए, कान में टोटल 3 हड्डी होता है, ठीक है। नाम है इनकस, मैलियस और आपका स्टेपीज। सर्वप्रथम विषाणु यानी कि वायरस की खोज किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अभी आपको बताया गया था कि इवानोस्की के द्वारा किया गया था। किसका? वायरस का खोज। नंबर 75 बताइए कि आलू किस कुल से संबंधित होता है? तो ऑप्शन नंबर ना आपका ए हो जाएगा, सोलेनेसी कुल का ये से संबंधित होता है। देखिए जैसे में समझिएगा, आलू है, बैंगन है, मक्का है, धतूरा है, टमाटर है, ये सारे सोलेनेसी कुल से हैं, ये सारे संबंधित हैं, ठीक है। जैसे आपका कंपोजिटी है ना, तो इसमें क्या होता है, जैसे सूरजमुखी है, गेंदा, कुसुम, ये सारे कंपोजिटी कुल के आते हैं, ठीक है। फिर आपका एक जैसे यहाँ पे क्रूसीफेरी दिया हुआ है ना, तो एक क्रूसीफेरी नहीं, देखिए आपका हो जाएगा कुकुर बेटेसी कुल। कुकुर बेटेसी कुल में ना तरबूज, खरबूज, लौकी, जीरा वगैरह जो आता है, ककड़ी है, करेला है, पटल होता है, ये सारे आते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी आपने टोटल 75 क्वेश्चन देखा, जो कि आपका जीके जीएस से था। आशा करता हूँ क्लास आपको अच्छा लगा होगा। मैथ्स के लिए बस वेट करिए 20 मई का। 20 मई से मैथ्स का क्लास भी आपके लिए आएगा। डिपेंड करता है आपके सजेशन पे। अगर आप कहेंगे क्लास लाने के लिए तो 20 मई से मैथ्स का भी क्लास, जो भी आप प्रैक्टिस सेट देखे हो वहाँ से, और स्पेशल कोई बुक आएगा तो टॉपिक वाइज आपको करवा दिया जाएगा आपके बीएसएससी के लिए। आपको क्लास अच्छा लगा होगा तो आप लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। कोई सजेशन देना हो तो उसके लिए आपका तहे दिल से स्वागत है, कमेंट करके आप बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।